टी का चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं विश्व के दांत। बहुत ही बेरोजगार, बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है, लेखक के बारे में जो ऑब्जेक्टिव है उसको वहाँ से रिमेंबर कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं। तो बोलता है प्रस्तुत कहानी जो है विश्व के दांत जो है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें लेखक ने सेन साहब की दोहरी नीति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया। ठीक है, तो सेन साहब जो है एक आदमी है, सेठ है, उसी के बारे में यहाँ हो गया। ठीक है, चल शुरू करें यहाँ पे। तो बोलता है कहानी, बोलता है देखो, सेन साहब की काली चमकती हुई है ना स्ट्रिगल इंड, ठीक है, कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। ठीक है, तो कैसा देखो इसमें सेन साहब का रंग सेन साहब का गाड़ी का रंग कैसा था? काला। और कौन सा गाड़ी था बताइए? स्ट्रिगल इंड। क्या नाम था? स्ट्रिगल इंड। कहाँ खड़ा था? बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब ने यह नई मॉडल कार 7,500 में खरीदी। कितना खरीदी है? 7,000 में खरीदी है। ठीक है, इन्हें जो है इस कार पे क्या है? नाज है। क्या है? नाज है। काला रंग, चमक ऐसी कि देखते ही बनती। ठीक है, मेम साहब की सख्त हिदायत है ना। हाँ, तो मेम साहब जो उसकी वाइफ थी उसकी सख्त हिदायत है कि बच्चे जो है गाड़ी के पास भटकने नहीं पाए। ठीक है, अन्यथा क्लीनर मतलब साफ करने वाला का ना ड्राइवर जो है उसको दशा बिगाड़ दी जाती है। मतलब कि उसको सख्त हिदायत था कि उस कार के आसपास को आदमी भटकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना साफ सुथरा। ठीक है, मतलब सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी। कितनी लड़कियाँ थी बताओ? 5 लड़कियाँ थी। ठीक ना, जो कि सज्जनता की मूर्त थी। क्या थी? सज्जनता मतलब बहुत ही सुशील सज्जन थी। ठीक है, और उन्हें शालीनता की शिक्षा दी गई थी। ठीक है, अथवा नहीं। ठीक है, परंतु क्या क्या नहीं करना चाहिए ऐसी शिक्षा जरूर दी गई थी। मतलब सेन साहब को जो लड़की थी उसको यह शिक्षा दी गई थी कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना, उसको पूरा सही ढंग से पाला गया। ठीक है ना, माता पिता ने अपनी पुत्रियों को गर्व था। माता पिता को अपनी पुत्रियों को क्या था? गर्व था। सेन साहब ने यहाँ आने जाने में इन लड़कियों की व्यवहार ढंग से रहते थे। ठीक ना, तो सेन साहब के यहाँ जो भी आने जाने वाला आदमी होता ना, इस लड़कियों इन जो लड़कियां था 500, उसका व्यवहार से बहुत दंग रहते थे कि इतना शांति स्वभाव सही से रहे हैं। वो इतना अनुशासित अथवा त्रस्त थी कि बिना आदेश के खिलखिलाकर हंसती भी नहीं थी। ठीक है, वो अपने होठों से मुस्कुराहट ला सकती थी, उन्हें तरीकाएं एवं सीख ले सकती थी। ठीक है, किंतु पुत्र को नाउमीदी बुढ़ापे के आंखों का तारा अति शरारती था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि उसकी 5 बेटे थे। क्या थी? 5 बेटे। बेटा हो नहीं रहा था। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल से जो लास्ट में एक बेटा हुआ। क्या हुआ? बेटा। तो वही वजह, बहुत मुश्किल से बेटा हुआ, बहुत मांगल चांगल होता है ना, उसको आदमी बहुत ही क्या होता है ना, उसको नाउम्मीदी के साथ बेटा हुआ। किसे हुआ बताओ? नाउम्मीद। बुढ़ापा में जो आंखों का तारा कौन हुआ? उसका इसीलिए बेटा को कोई ध्यान नहीं, बस वो शरारती था। क्या हो गया? वो शरारती हो भी, उसको बहुत मानता था, है ना। 5 बेटे बिल्कुल अनुशासन में रखता था, हमेशा डांट धोप पड़ती। लेकिन इस बेटवा को नहीं, बेटवा को बहुत प्यार से रखता है ना, बहुत दुलार से, जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो शरारती भी होता है ना, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब पति पत्नी दोनों उम्मीद खत्म हो गई थी। ठीक ना, इस कारण वह घर के नियमों का क्या था? अपवाद था। मतलब पालन नहीं करता, घर के नियम का पालन नहीं करता। मोटर को पुत्रियों से खतरा नहीं था। मतलब कि मोटर गाड़ी जो था उसको किससे खतरा नहीं था? पुत्रियों, बेटी से खतरा नहीं था। वो तो बहुत अनुशासित थी ना। खतरा किससे था? किंतु पुत्र से अवश्य था। उसकी बेटी का नाम था सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती। 5 पुत्रियां हैं ना। जब हुई तब वे घर से अलग नियम थे। इन सब के लिए क्या था? घर के अलग नियम थे। लेकिन पुत्र को जन्म लेने पर उनके लिए कुछ अलग ही नियम बने, है ना। सेन दंपत्ति मतलब वह सेन साहब उसकी पत्नी, ठीक है, का कहना यह था कि खोखा मतलब उसका लड़का, है ना। खोखा मतलब उसका लड़का। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। क्या ठहरा? अपने बाप का बेटा ठहरा। उसे तो इंजीनियर होना है। क्या होना है उसे? इंजीनियर। तो खोखा को बचपन से क्या बनाना चाहता था बताओ? इंजीनियर। क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। इसलिए ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी, है ना। खोखा को ट्रेनिंग भी वैसे ही दी। तात्पर्य यह था कि पुत्र मोह के कारण सेन साहब को पुत्र की दुर्लित स्वभाव के अनुसार यह सिद्धांतिक में बदलाव करना पड़ा। मतलब कि पुत्र का जो मोह था ना, उसको बेटा का जो प्यार था, उसी कारण जो उसका जो गंदा प्रवृत्ति था, शरारत था, उसको भी अपना जो नियम को बदलना पड़ा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा करेगा बदमाशी, कोई उसके लिए कोई नियम नहीं था ना। यहाँ पे जो है सेन साहब क्या करवाता था? सेन साहब जो अक्सर जो है ना दोस्त जो है मुलाकाती आते थे, मतलब मुलाकात करने के लिए आते थे उसके दोस्त, जैसे तुम्हारे पापा कहते हैं दोस्त लोग मुलाकात करने, ठीक है। वे उनके भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते थे। जिसका बेटा क्या करता है ना, किसका बेटा क्या करता है, बात चलती तो सेन साहब अपने पुत्र के संबंध में भविष्यवाणी करने लगते, ठीक ना। जैसे 5 बैठा था, अपना अपना बेटा के बारे में बताने लगा, ठीक ना। तो सेन साहब अपने डिंग हाँकना शुरू करता था कि मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, है ना। वो अपने पुत्र को अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसलिए
चाहते हैं, इसलिए अभी से वो ढंग से ट्रेन कर रहे हैं। मतलब अभी से, मतलब बच्चे था वो, ठीक ना, अभी 6 7 साल का था, तो अभी से वो इंजीनियर उसके पीछे लगा दिया, ठीक ना। इंजीनियर मतलब कुछ नट खोलता, कुछ ये करता, कुछ घरे में उसको जोड़ दिया था, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस इंजीनियर लगा दिया उसको तो बचपन में, ठीक है। तो वही जब उसका दोस्त लोग आया तो डिंग डोंग दे रहा था कि मेरा बेटा ये करेगा, हम तो अभी से इंजीनियर लगा दिए, वो ठीक ना, वही सब। एक दिन है ना, एक दिन जो ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठ कर बातचीत कर रहे थे, उसमें से एक साहब अखबार अखबार नसीब थे, मतलब कि उसको अखबार पढ़ना बहुत मन था, ठीक ना। तो जो सेन साहब को रिश्तेदार थे, उसके साथ उनका लड़का भी था, जो छोटा होते होते हुए भी काफ़ी समझदार था, है ना। मतलब जो आदमी था उसका लड़का, जो छोटा होते हुए क्या था, बहुत समझदार, है ना। किसी ने उसकी हरकत देखकर तारीफ कर दी, है ना। कोई होगा बैठल तो उसमें क्या कर दिया, उस छोटका लड़का का तारीफ कर दिया, ठीक है, उसका दोस्त का लड़का का तारीफ कर दिया, ठीक ना। और उसके पिता तथा उनके पिता से जानना चाहा कि लड़का स्कूल जाता है या नहीं, ठीक है। और क्या जानना चाहा, उसका लड़का जो है स्कूल जाता है, उस मतलब दोस्त का लड़का स्कूल जाता है कि नहीं, ये कोई जानना चाहा, ठीक ना। पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, है ना। जैसे ही वो कुछ जवाब देता है, उससे पहले सेन साहब कहने लगे, वह अपने पुत्र को वह अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कौन बोलने लगा, सेन साहब। अपना दोस्त का, मतलब दोस्त के बारे में कोई पूछा तो ये बकने लगा अपना दोस्त के बारे में, ठीक ना, कि अपना बेटा के बारे में, हम अपना बेटा इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब अपने बच्चे के विषय में पत्रकार महोदय से पूछा गया तो उनका जवाब था, उनका बेटा जेंटलमैन जरूर बने। क्या बने, जेंटलमैन जरूर बने। मतलब वो क्या चाहते थे कि मेरा बेटा जेंटलमैन बने, ठीक है। जो कुछ बने उसका काम है ना, उसकी आज़ादी रहेगी, मतलब उसको जो बना बने, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने, ठीक है, वो चाहते थे, ठीक ना। लेकिन सेन साहब तो इंजीनियर बना के रखेगा पहले से। सेन उसके इस शिष्ट उत्तर एवं प्रचंड व्यंग पर तिलमिला रह गया। मतलब वो इतना सुंदर जवाब दिया तो सेन साहब क्या बहुत जोर से गुस्सा हो गया, ठीक है। तभी बाहर शोरगुल होता है। क्या होता है, बाहर ये लोग बात करता है, बाहर में क्या होता है, शोरगुल होता है। सेन साहब अपने मित्रों के साथ बाहर जाते हैं तो ड्राइवर और एक और झगड़ रहा था। कौन झगड़ रहा था, पता, ड्राइवर और उसका औरत क्या होता है, झगड़। सेन साहब का ड्राइवर और उसका औरत क्या कर रहा था, झगड़ रहा था। वहीं एक 5 6 साल का बच्चा बाहर खड़ा था। कौन खड़ा था, 5 6 साल का बच्चा बाहर खड़ा था, जो ड्राइवर पर झपट रहा था। क्या कर रहा, ड्राइवर पे झपट रहा था, ठीक है, जिसे वह औरत मना कर रही थी, ठीक है, जिसे वह औरत क्या कर रही थी, मना कर रही थी। सेन साहब को देखते ही वह सहम गई। क्या हो गई, सहम गई। सेन साहब ने बड़े संयम परंतु कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, क्या बोला, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर इस हरकत ना कर सके, फिर ऐसी हरकत ना कर सके। तो बाहर में जो लड़का खड़ा था उसका क्या नाम था, मदन। क्या नाम था वहाँ पे, मदन था, ठीक है। ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब दौड़े। क्या, कौन दौड़े, मोटर के पीछे खट खट का आवाज़ आया था, सेन साहब क्या हो गया, दौड़ा, देखा क्या हुआ, है ना। मोटर की पिछली बत्ती पर लाल शीशा शीशा चकनाचूर हो गया था। क्या हो गया था, मोटर का जो गाड़ी था उसका पीछे लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। पुत्र की ऐसी हरकत के बावजूद उन्होंने पुत्र को कहा, देखो आप लोग, क्या बोला, देखा आप लोगों ने, पुत्र की ऐसी हरकत देख के क्या बोला कि देखा आप लोगों ने, कल पुर्जों के प्रति दिलचस्पी होने के कारण कासू, क्या नाम था उसका बेटा का नाम बताओ, कासू, बेटा का नाम क्या था, कासू, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता है। क्या बोला, अभी कोई अगर उसके गाड़ी में खनोच लगाता है तो सबको चीर फाड़ देता है, लेकिन उसका बेटा उसका शीशा फोड़ दे तो क्या बोलता है, देखा आप लोगों ने, इतना इसको मतलब इंजीनियर बनने का शौक है कि वो क्या कर दिया है ना, शीशा को तोड़ के देखने लगा अंदर में क्या, ये देखा, ठीक है। तभी उनके उनके मित्र मिस्टर सिंह उन्हें नमस्कार करके दरवाजे खोलने के लिए ज्यों ही आगे बढ़े तो देखा कि चक्के की हवा, है ना, सेन साहब की पुत्र कासू ने निकाल चुका। क्या देखा कि उसका जो दोस्त का जो गाड़ी था उसका भी हवा क्या निकाल, कासू को क्या कर चुका था, निकाल चुका था, ठीक ना। पुत्र की शरारत को नज़रअंदाज करते हुए सेन साहब ने अपने मित्र मिस्टर सिंह से कहा कि कासू चक्कों की हवा निकालने का तरीका जान गया है। क्या बोला, कि कासू जो चक्कों का तरीका निकालने का हवा जान गया, ठीक है, इसीलिए शरारत शरारत बैठता है, ठीक है। इससे लगता है कि इंजीनियर में इसकी दिलचस्पी है। इससे क्या लगता है कि इंजीनियर बनने में इसकी दिलचस्पी है। अंदर लौटते ही सेन साहब ने नौकर को मदन के पिता गिरधर लाल, है मदन के पिता कौन था बताओ, गिरधर लाल, और गिरधर लाल कौन था बताओ, नौकर था। कौन था, नौकर, है नौकर। कौन था, गिरधर लाल नौकर था। किसके यहाँ काम करता था, सेन साहब के यहाँ काम करता, ठीक ना। क्या बोलता है, नौकर गिरधर लाल, जो कि फैक्ट्री की किरानी तथा बुला लाने का हुक्म दिया। किसको दिया हुक्म बताओ, नौकर को बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल उनके सामने सिर झुकाए एक कैदी के सामने खड़ा हो गया। सेन साहब ने उसे हिदायत दी कि बड़े शब्दों में दी, कहा अपने बेटा मदन को ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। क्या बोला
कि अपना बेटा ध्यान रखो, तुम्हारा बेटा नहीं तो गुंडा इससे बनेगा, ठीक है। गिरधर लाल उनकी बात चुपचाप सुनता रहा और घर आकर पुत्र की निर्ममता से पिटाई कर दी। क्या कर दी? पिटाई कर दी। तुम इतना कुछ सुनवा दिया, मदन को पिटाई कर दिया। कौन पिटाई कर दिया मदन का? उसका पिताजी। कौन कर दिया? उसके पिताजी। ड्राइवर जो था गिरधर लाल, वो क्या कर दिया? नाम याद रखो दोनों, ठीक है। गिरधर लाल उसके मदन का पिता का नाम था, वो क्या कर दिया? इसको पिटाई कर दिया। क्यों कर दिया पिटाई बताओ? क्योंकि सेन साहब उसको डांटा था ना उसके पिताजी को बुला के, इसीलिए, ठीक है। फलतः मदन की चित्कार ने सेन साहब को आरामदेह सैनता गूंज दी। मतलब जब इतना जो चिल्लाया मदन, रोया, ठीक ना, तो ये सेन साहब को बहुत खुशी हुई। क्या हुई? दिल से खुशी हुई, ठीक है। मदन की यही दवा है, मेरी तबीयत हुई थी, है ना, कमबख्त की खाल उड़ेड़ दूँ। मतलब कि वो बोला मदन की यही दवा है, मेरा मन तो करता है कि कमबख्त क्या कर दूँ, खाल उधेड़ दो, है ना। लेकिन गिरधर ने ही वह कर दिखाया। कौन बोला ऐसा? सेन साहब बोला मेरा तो मन कर रहा था उसका खाल उधेड़ दे, ठीक है। लेकिन गिरधर ही मार दिया था, हम क्या बोले, छोड़ देते, ठीक ना। मदन की करुण रूमर की श्रीमती सेन की नींद टूट गई, ठीक है। मदन को रोते सुनते हुए किसका नींद टूट गया बताओ? श्रीमती सेन, मतलब कि उसकी वाइफ, सेठ जी की वाइफ की नींद टूट गई। उन्होंने खोज मदन की उतारते हुए कहा, कमबख्त जैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। क्या बोला? है ना, कौवे की से चिल्ला रहा, ठीक ना। भिखमंगा कहीं का। कौन बोला भिखमंगा मदन को? सेठ साहब की वाइफ, ठीक है। हाँ, सेठ साहब की वाइफ, है ना। खोखा की बराबरी करता है। कौन बोला? खोखा की बराबरी करता है। दूसरे दिन एक विचित्र घटना हुई। क्या हुई? एक विचित्र। संध्या के समय मदन अपने साथियों के साथ बंगले के बगल वाली गली में लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? कौन नचा रहा था? मदन। कौन? मदन नचा रहा था गली में, ठीक ना। बच्चों को खेलते देखकर सेन साहब का पुत्र हंस कौवे की जमावत में शामिल हो गया। क्या बोला? हंस कौवे की। यहाँ पे कहावत बोला है लेखक कि हंस जो है, कहाँ चला गया? बच्चों को गली में खेलते देख ना, सेन साहब का पुत्र हंस, है ना, कौवा मतलब वो लोग बच्चा, गरीब लोग का बच्चा, है ना, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। क्या हो गया? ललक गया। मदन से लट्टू मांगा। कौन मांगा मदन से लट्टू? खोखा, है ना। अन्य बच्चे देने को तैयार थे, है ना, अन्य बच्चा देने को तैयार था, लेकिन जो है अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात मंजूर नहीं थी, ठीक ना। उसने डांटते हुए कहा, अब भाग जा यहाँ से। क्या बोला? अब भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। क्या बोला? बड़ा लट्टू है भी लट्टू तेरे, है ना, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। क्या बोला? जा अपने बाबा की मोटर पर। इतना सुनते ही कासू ने आव देखा न ताव, ठीक है, कासू मतलब खोखा, आव देखा न ताव, मदन को एक घूंसा मार दिया। क्या कर दिया? मदन को एक घूंसा मार दिया। मदन भी अब चूकने वाला नहीं था। वह आव देखा न ताव मदन और ये कासू को टूट पड़ा। क्या किया? कासू पे टूट पड़ा। दोनों ने हड्डी और मांस की तरह बंगले में पिल्ले और गली के कुत्ते, बंगले के पिल्ले मतलब कौन हुआ? खोखा, और गली कुत्ता कौन हुआ? मदन, है ना। लड़ाई होने लगी। अन्य साथी इस द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहे थे, ठीक ना। लड़ाई खत्म हुई, कासू रोता हुआ घर गया। कौन गया घर? कासू रोता हुआ। लेकिन मदन घर नहीं लौटा, है ना। 8-9 बजे रात इधर उधर घूमता हुआ गली के दरवाजे पे घर घुसा। कौन? मदन, डरते हुए, ठीक ना। डर था कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भर पेट खाना खाया। कौन खाया? मदन। फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर पास जाकर अंदर की बात सुनने लगा। इस बात का ताज्जुब लगा उसको, है ना, वो सुन रहा था आवाज़, मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं। तो इस बात का ताज्जुब लगा था कि आज उसे पिता क्यों गरज नहीं रहे थे। उसके पिता आज गरज नहीं थे, जबकि उसने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। क्या किए थे? 2 दांत तोड़ दिए थे। यहाँ पे है इसका, कासू कितना दांत तोड़ दिया था? 2 दांत तोड़, है ना। इसका कारण यह था कि पिता को नौकरी से हटा दिया गया था। क्या हो गया था? पिता को नौकरी से हटा दिया गया था तथा मकान खाली करने का आदेश दिया गया था कि मकान तुम खाली कर दो, हट जाओ यहाँ से, सेन साहब कर दे, ठीक ना। तब दबे पांव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला गया, ठीक है, और अंधेरे पे उसका पैर लोटे से टकरा गया। ठन ठन आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर आया। गिरधर कौन है? मदन के पापा। मदन के पापा जो बाहर आए, इसका आवाज़ सुनकर चलने, धीरे चल के सोने जा रहा था ना, आ गया आवाज़ सुनकर, ठीक है, आ गया। निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, किंतु ठिठक गया। क्या हो गया? रुक गया, ठीक ना। और उसके चेहरे पर नाराजगी का बादल छट गए। क्या हो गया? नाराजगी के बादल छट गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाह उल्लास एवं गर्व के साथ बोला, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर मुमकिन नहीं हो सकता था। शाबाश बेटा। क्या बोला उसके पापा?
शाबाश, ठीक है, मुंह तोड़ दिया। क्या बोला? शाबाश बेटा ना, एक तेरा बाप है और एक तूने तो खोखा के दो दो तोड़ दांत तोड़ डाले। क्या बोले, है ना। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन करता है, मतलब जितना उसको स्वार्थ तभी तो मैं करेगा ना। अब उसका नौकरी खत्म, का अपमान सहेगा, ठीक है, हाँ को दिया। स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। क्या देता है? ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अर्थात परवशता की स्थिति में व्यक्ति स्व मातृत्व करता है, ठीक है। यह मजबूरी, मतलब मजबूरी में आदमी किसी का बात समझ सकता है, ये करता है, ठीक है, नहीं तो नहीं।